हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आगे से बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। स्टूडेंट्स, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट, लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, हानि को बोलते हैं लॉस। पहले देखेंगे लाभ। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है कि जो वस्तु होती है जिस मूल्य पर हम उसे बेचते हैं, बेचने का मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु को खरीदने का मूल्य, यानी किसी वस्तु को हम जितने रुपए में खरीदते हैं तो वो मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदते हैं, खरीद मूल्य 100 रुपये है तो यानी क्रय मूल्य है, और हम उसे 120 रुपये में बेच दें, 100 रुपये में खरीदें और 120 में बेच दें, बेचने वाला मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो हमने उसे पैसे बढ़ा करके बेचे हैं तो हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है, फायदा हुआ है। तो ये क्या है? लाभ। जैसे उदाहरण से समझते हैं, राधे ने 8,000 रुपये की एक बकरी खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? 8,000 रुपये की खरीदी है तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य 8,000 रुपये। कुछ दिनों बाद 1,200 रुपये में बेच दी यानी विक्रय मूल्य कितना? 12,000 रुपये। अब बताओ लाभ हुआ या हानि? तो कैसे बतानी है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है या क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य ज़्यादा है, 12,000 ज़्यादा है, यानी जो हमने बेचे हैं वो रुपए ज़्यादा है, तो क्या हुआ? लाभ हुआ है। और लाभ कितना हुआ है? बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य माइनस खरीदने वाला मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो कितना आया? 4,000 रुपये। तो लाभ कितना हुआ? 4,000 रुपये, यानी जितने रुपए में हमने खरीदी थी और हमें उसे ज़्यादा रुपए में बेच दिया तो कितना लाभ हुआ? 4,000 रुपये। अब आता है हानि। हानि क्या होती है? जब हम कोई चीज़ जितने रुपए में खरीदते हैं उससे कम रुपए में हम उसे बेच दें तो क्या होती है? हानि होती है, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे दुकानदार ने पेंसिल 5 रुपये में खरीदी यानी क्रय मूल्य क्या आया? 5 रुपये, और 3 रुपये में बेच दी यानी विक्रय मूल्य क्या आया? 3 रुपये। तो जो बेचे हैं वो रुपया ज़्यादा हैं या जो खरीदे हैं वो रुपया ज़्यादा हैं? जो खरीदा है वो रुपये ज़्यादा हैं, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है। और जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और हमने कम रुपये में बेच दी तो हमें हानि हुई है। और हानि कितने रुपए की हुई है? हानि यानी खरीदने वाला मूल्य माइनस बेचने वाला मूल्य, यानी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। 2 रुपये की हमें हानि हुई है, यानी हमने उस वस्तु को 2 रुपये सस्ते में बेच दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राधा ने साइकिल 2400 रुपये में खरीदी, 800 रुपये की हानि पर बेच दी, यानी उसने 2400 रुपये की खरीदी थी, खरीदना यानी क्रय मूल्य, और 800 रुपये की हानि पर बेच दी, हानि उसे 800 रुपये की हुई है। तो राधा ने कितने रुपये में साइकिल बेची? तो क्रय मूल्य क्या आ गया था? 2400 रुपये, और हानि कितनी हुई? 800 रुपये। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 2400 रुपये, और हानि 800 रुपये माइनस विक्रय मूल्य। अब क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को इधर लेके आ जाएंगे। विक्रय मूल्य इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा। 2400 इधर बराबर के, इधर ये 800 प्लस में है, इधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो कितने हुए? 1600 रुपये। तो यानी कितने रुपए में बेची साइकिल? 1600 रुपये में बेची।
लाभ और हानि देखिए हमने क्या होता है, जब विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य ज़्यादा होता है तब लाभ होता है, और बेचने का मूल्य अगर हम सस्ते में बेच दें तो हानि होती है। अब हम देखते हैं लाभ प्रतिशत। प्रतिशत की वीडियो हम बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य, और प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर, यानी खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य क्या आ गया 850 रुपये, खरीद कर 1020 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य क्या आ गया 1020 रुपये। लाभ प्रतिशत बताओ, तो पहले क्या करना है, हमें लाभ बताना है। 850 रुपये में हमने खरीदी है और 1120 रुपये में बेच दी, तो हमें लाभ हुआ, कितना हुआ 1020 में से 850 माइनस करेंगे 170 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ यानी 170 बटे क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य 850 रुपये गुणा 100। 0 से 0 गया, 17 से 85 5 बार गया, और 5 से 100 20 बार जाएगा, तो कितने प्रतिशत हो गया 20% लाभ, यानी 20% लाभ पर उसने बेचा है। उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ 20%। लाभ प्रतिशत हो गया। अब यह है हानि प्रतिशत, यानी हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य गुणा 100। जैसे एक व्यापारी ने एक फ़ोन 30,000 रुपये में खरीदा, खरीदा यानी क्रय मूल्य क्या हो गया 30,000 रुपये, और 2400 रुपये में बेच दिया, विक्रय मूल्य क्या हो गया 2400 रुपये, 24,000 रुपये। हानि प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत बतानी है, यानी हमें पहले हानि बतानी है। 30,000 रुपये में फ़ोन खरीदा और 24,000 में बेच दिया, तो क्या हुआ, हमें हानि हुई, यानी हमने कम पैसों में बेच दिया। ज़्यादा पैसे 30,000 रुपये ज़्यादा रुपये में हमने खरीदा और कम रुपये में बेच दिया, तो हमें कितने की हानि हुई, हानि बटा बराबर क्रय मूल्य, यानी जो खरीदा था मूल्य 30,000 रुपये माइनस विक्रय मूल्य यानी 24,000 रुपये, तो कितने की हानि हुई 6,000 रुपये की हमें हानि हुई। कितने प्रतिशत हानि हुई, तो हानि प्रतिशत यानी हानि बटे क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य कितना था 30,000 रुपये, प्रतिशत निकालने हैं तो 100। कैलकुलेशन करेंगे, 6 से 5 बार गया, 5 से 100 20 बार गया, कितने प्रतिशत हानि हुई 20% हानि हुई। रमेश ने एक बैग 1200 रुपये में खरीदा, खरीदा यानी क्रय मूल्य क्या है 1200 रुपये, और 25% लाभ पर बेच दिया। लाभ या हानि किस पर हम बताते हैं, क्रय मूल्य पर बताते हैं ना। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा, क्रय मूल्य में हम पैसे बढ़ाकर बेच दें तो विक्रय लाभ हो जाता है, और क्रय मूल्य पे अगर हम पैसे कम करके बेच दें तो हानि हो जाती है। तो क्या हुआ, क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य है 1200 रुपये, 20% लाभ पर बेच दिया, यानी जो क्रय मूल्य है उसका 20%, 1200 का 25%, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25%, 25%, 25 चौका 100, और 4 से 3 बार गया 300 रुपये। लाभ क्या आया 300 रुपये, क्योंकि विक्रय मूल्य था 1200 रुपये और लाभ क्या था क्रय मूल्य का 25%, लाभ आ गया 300 रुपये। अब हमें क्या बताना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जो हमने खरीदा है जितने रुपए में, यानी क्रय मूल्य 1200 रुपये, और जो हमें लाभ हुआ है 300 रुपये, तो कितना हो गया 1500 रुपये। तो विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला जो मूल्य है, जितने रुपए में हमने बेची है वो क्या है 1500 रुपये।
दिनेश एक घड़ी 360 रुपये में बेचकर है, तो यानी ये विक्रय मूल्य है। 20% लाभ कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। हमने क्या बताया था कि लाभ या हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य बढ़ाते हैं तो लाभ होता है और घटता है तो हानि होती है। तो पहले क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना जो घड़ी का क्रय मूल्य है वो हम 100 रुपये मानते हैं। इस पर कितना लाभ हुआ? 20%, यानी जो लाभ है वो क्या हुआ? 20 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? यानी जो बेका है वो इस हिसाब से चल रहे हैं, जो अभी हम क्रय मूल्य हमने 100 माना है, तो 100 + 20 = 120 रुपये। अब जब विक्रय मूल्य 120 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये कर दें तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100/120 रुपये। 120 इधर आ जाएगा। और अगर विक्रय मूल्य हम क्या कर दें? 360 रुपये। विक्रय मूल्य अगर हम 360 रुपये कर दें तो क्या आएगा? 100/120 × 360। अब इन्हें हम कैलकुलेशन करते हैं। 12 × 36, 3 की 100 से मल्टीप्लाई करी, 300 रुपये। तो क्रय मूल्य क्या आया? 300 रुपये। 300 रुपये पे 20% का लाभ कमाया, तब 360 रुपये में घड़ी बेची है। उदाहरण, अमित 13 कुर्सियाँ यानी प्रति एक कुर्सी 115 रुपये में खरीदता है। यानी एक कुर्सी 115 रुपये की है और वो कितनी कुर्सियाँ खरीदता है? 13। तो पहले 13 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1495, यानी 13 कुर्सियों का मूल्य क्या आया? 1395 रुपये खरीदता है और सभी को 1220 रुपये में बेचता है। तो क्रय मूल्य तो ये आ गया 1495 रुपये और विक्रय मूल्य क्या आ गया? 1220 रुपये। तो बताओ उसे लाभ हुआ या हानि? तो क्या 1400 में खरीदता है, 1200 में बेचता है, तो क्या हुआ? हानि हुई, क्योंकि उसने ज़्यादा रुपए में खरीदी है और कम पैसों में बेच दी। कितने की हानि हुई? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना आया? 275 रुपये। अभी हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि क्या होगा? प्रतिशत क्या होगा? यानी जो 50 वस्तुओं को खरीदने का मूल्य है और 40 वस्तुओं को बेचने का मूल्य बराबर है, तो बताइए लाभ होगा या हानि होगी? यानी क्या दिया हुआ है कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हमें क्या करना है? इनके मल्टीप्लाई में एक की तो सबसे मल्टीप्लाई होती है। क्या करना है? हमें 50 को इधर लेके जाना है। तो यहाँ क्या रह जाएगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य इधर लाना है बटे एक वस्तु का विक्रय मूल्य। 40 है यहाँ पर, 40/50 क्या है? 4/5। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपये आ गया और क्रय मूल्य 4 रुपये, यानी 4 रुपये में वस्तु खरीदी और 5 रुपये में बेच दी। तो क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। और लाभ कितना हुआ? 5/4 = 1। हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ यानी 1 क्रय मूल्य 4 × 100। 4 से गया 25 बार तो क्या आया? 25%। यानी कितना लाभ हुआ? 25% लाभ हुआ। ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टिल देन।